राजपुर नामक नगर में गोविंदास नाम के सेठ रहते थे। उन्होंने एक अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह उनकी मुख्य इच्छा थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। सेठ का थोक का व्यापार था। हर वर्ष के अंत में उनके अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह अन्न सत्र में दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही गोविंदास के अन्न सत्र में गरीब और भूखों को प्राप्त होती थी। कुछ दिनों के बाद सेठ गोविंदास के पुत्र राघव का विवाह हुआ। राघव की पत्नी सुमन, जो बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी, घर आई। जब सुमन को पता चला कि उसके ससुर गोविंदास द्वारा खोले गए अन्न सत्र में गरीबों को सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ। सुमन ने घर के भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगाया और उससे एक रोटी बनाकर सेठ गोविंदास को उनके भोजन के साथ परोस दी। काली और मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश गोविंदास ने पहला ग्रास उसी रोटी का लिया। रोटी का स्वाद लेते ही वह थूथू करने लगे और गुस्से में बोले, बेटी, घर में अच्छा आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगाया? सुमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। सेठ गोविंदास ने चौंक कर कहा, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। सुमन बोली, पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया है, वही कमाई अब हमें इस जन्म में मिल रही है। तो जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी ही गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल ऐसी ही रोटी हमें भी मिलनी है। इसलिए मैंने सोचा कि हमें अभी से इस खाने का अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ कष्ट कम हो। सुमन की बात सुनकर सेठ गोविंदास का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सुमन से माफी मांगी और अन्न सत्र का सड़ा गला अनाज उसी दिन फिकवा दिया। अब सेठ गोविंदास ने अन्न सत्र में अच्छे और ताजे अनाज की रोटियां बनवानी शुरू की। सुमन ने अन्न सत्र की व्यवस्था खुद संभाली और गरीबों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दान करो, लेकिन दान ऐसा हो जो दूसरों का मंगल करे। जितना आप शुभ भाव से दान करते हो, उतना ही दान लेने वाले और आपका भी कल्याण होता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।